Good afternoon and Jai Swan. Today we discuss class 10 chapter 2 federalism. In this video we revise chapter federalism by some revision note. What is a federalism? Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. What is a federalism? फेडरलिज्म इज़ जहाँ पावर को शेयर कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है सेंट्रल में एंड स्टेट गवर्नमेंट में, उसी को फेडरलिज्म बोला जाता है. नाउ द की फीचर ऑफ फेडरेशन, देयर आर टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन अ फेडरेशन एंड बोथ इंजॉय इंडिपेंडेंट पावर ऑफ ईच अदर. फेडरल सिस्टम में टू टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल एंड स्टेट, और दोनों ही अपनी पावर को फ्रीली इंजॉय करती है. A federal system is distinct from a unitary system. Unitary system has either one level of government or sub-unit which are subordinated or the central government. A federal system is distinct from a unitary system. जो बिल्कुल डिफरेंट है, यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, केवल एक ही गवर्नमेंट होती है, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसके पास सारी पावर होती है. एंड द फेडरल सिस्टम हैज़ ड्यूल ऑब्जेक्टिव, सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी of the country and also accommodate regional diversity. But federal system में two ways होते हैं. Firstly, यहाँ पे जो फेडरल सिस्टम में बिकॉज पावर डिवाइड होती है, और ऐसे में ये कंट्री की क्या है, कंट्री को प्रमोट करने और कंट्री के यूनिटी को प्रमोट करने और सेफ गार्ड के रूप में वर्क करता है. एंड आल्सो टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और कहीं ना कहीं जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको भी सेव रखता है, उसको भी बनाए रखता है. An ideal federal system of government must have mutual trust and agreement to live together. An ideal federal system of government must have mutual trust and agreement to live together. एक फेडरल सिस्टम में लेकिन दोनों ही, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट, एक दूसरे का ट्रस्ट होना और एक दूसरे से कहीं ना कहीं जिससे जो सिस्टम है वो प्रॉपरली मूव कर सके. Now the balance of power between central and state government. Federation are two types, coming together and holding together federation. जो फेडरेशन सिस्टम में टू टाइप्स का होता है, कमिंग टूगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन. USA, Switzerland and Australia has formed a federation of coming together type, while India, Spain and Belgium by holding together. USA, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कमिंग टुगेदर फेडरेशन है. मीन्स यहाँ पे छोटी छोटी स्मॉल कंट्रीज़ ने एक बिग अलायंस बना लिया है और अपनी पावर को शेयर कर दिया है ना, और अपनी आपस की सॉवरेनिटी को बनाए रखा है. एंड इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, बिकॉज यहाँ पे रीजनल एंड रिलीजियस बेस्ड डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी, इसलिए इस कंट्री में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को अपनाया गया है. मीन्स स्टेट सेंटर की पावर को स्टेट में डिवाइड कर दिया है. Now, what makes India a federal country? India is a federal country. The Constitution declared India as a union of state. इंडिया फेडरल कंट्री क्यों है, बिकॉज यहाँ पे पावर जो है सेंट्रल के साथ स्टेट में डिवाइड है, यानी इसको यूनियन ऑफ स्टेट भी बोला जाता है. नाउ द थ्री टायर ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑरिजिनली provides a two-tier system of government and the union and the state government. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 को प्रिपेयर हुआ था तब ओनली टू टाइप्स की गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. नाउ लेटर अ थर्ड टायर ऑफ फेडरेशन इन दैट फॉर्म पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी was added. Later a third tier of federalism in form of पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी was added. लेकिन जो थर्ड टाइप की गवर्नमेंट है 1995 उसको ऐड कर दिया गया, मीन्स पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी को इसमें ऐड कर दिया गया. द यूनियन लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन एंड करेंसी. जो कंट्री की पावर है, मीन्स जो फेडरल सिस्टम है प्रॉपर वे में किस तरह वर्क कर पाता है, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लॉ मेकिंग का वर्क है उसको डिवाइड कर रखा है लिस्ट में, यानी सूचियों में डिवाइड कर रखा है. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. लाइक अगर डिफेंस से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड एंड कम्युनिकेशन एंड करेंसी रिलेटेड जो भी अगर लॉ बनाना हो उस पर यूनियन लिस्ट लॉ बनाएगी. स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस लाइक पॉलिस, स्टेट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड irrigation. Now concurrent list has subject of common interest both the union and the state government, education, forest, trade and union, marriage and educate and succession.
the subject which do not included in any them and subject like computer सॉफ्टवेयर एंड द और कॉन्ट्रेस्ट इसमें दोनों ही यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ इस पे लॉ मेकिंग कर सकते हैं, लाइक ट्रेड से रिलेटेड हो, एजुकेशन से, मैरिज से, सक्सेशन, एडॉप्शन से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, इसमें दोनों ही गवर्नमेंट लॉ मेकिंग कर सकती है। एंड बट अगर ऐसा होता है कि स्टेट और गवर्नमेंट किसी लॉ मेकिंग को लेकर दोनों में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट हो जाता है, तो ऐसे में जो लॉ मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी उसको प्रिविलेज दी जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के लॉ को नहीं। Now the subject which do not include any three subject like computer software and that came after the constitution was made at known as residuary subject. Only union government make laws on the residuary subject. एक फोर्थ लिस्ट को बाद में ऐड किया गया आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद कई सालों बाद, जब इंटरनेट यानी नेट से कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें हमारे कंट्री में यानी हमारे वर्ल्ड में आई, है ना, और इन पे जो लॉ मेकिंग होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। इस लिस्ट को नेम दिया गया रेस्ट्री लिस्ट। नाउ पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन determine the extent of its sharing of power between union and state government and it is the basic structure of our constitution. Any change into the first passed by the House of Parliament with at least majority, then it has to be ratified by the legislature at least half of the total state. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमारी पब्लिक ने भी हार्डली एक्सेप्ट करा है और सबने हम उसको फॉलो करते हैं। बट अगर कभी अकॉर्डिंग टू सच कॉम्पिटेंसेस में चेंज करना हो तो दोनों ही हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी में इसका इस तरह के बिल जो इंट्रोड्यूस करा जाएगा उसका पास होना चाहिए, तभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो पाएगा। Now the judiciary plays an important role in processing the implementation of constitutional provision and procedure. In case of any dispute about the division of powers, the High Court and the Supreme Court make a decision. अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी इस तरह की पावर को लेकर, डिवीज़न ऑफ पावर को लेकर, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसमें डिसीजन देगा। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। थैंक यू, जय हिंद।